नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। चीन पूर्वी सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को जवाब देने के लिए रातों रात ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि अगर चीन कोई गलती करेगा तो मिनटों में चीन को खाक कर दिया जाएगा। ये कैसा चक्रव्यूह है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन जवानों के लिए जो इस वक्त विषम परिस्थितियों में, चीन में लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भारतीय जाबाज जवान चीन की सेना के सामने खड़े हुए हैं, तो उन जवानों के लिए दो शब्द जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। दरअसल मित्रों, आपको बता दूं कि चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसके किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए इस वक्त भारत ने सीमा पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और चीन अगर कोई हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना का फोकस इस वक्त दौलत बेग ओल्डी और दपसांग सेक्टर पर है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने हाल में पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया था। उन जवानों से भी मिले थे, उन घायल जवानों से जो चीन के सामने डटे रहे थे। इसके बाद माना यह जा रहा है कि गुरुवार को एमएम नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की तैयारियों की जानकारी दी है और इसके बाद उनकी मुलाकात शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई है, तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बताया है। ऐसे में सेना के कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि सीमा पर भारत की तैयारियों को देखते हुए चीनी सेना पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, किसी बड़े दुस्साहस का जोखिम लेने से इस वक्त बचेगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि चीन खासकर सामरिक महत्व जिसका जो दौलत बेग ओल्डी इलाका है, दपसांग इलाका है, वहां पर किसी बड़ी गलती से बचेगा, क्योंकि भारतीय तैयारियों को देखते हुए। दरअसल भारत ने क्या तैयारी की है वो आपको बताता हूं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में हजारों अतिरिक्त सैनिकों की इस वक्त तैयारी कर रखी है, तैनाती कर रखी है। इसके साथ ही वहां पर भारी संख्या में टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, इसके अलावा हॉवित्जर तोपों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुखोई 30 और MKI और मिग 29 लगातार सीमा पर चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं, यानी चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए, गलती का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दूं, ऐसा माना जा रहा है कि ये स्थिति लंबे समय तक चल सकती है, अक्टूबर तक ये स्थिति बनी रह सकती है। तो ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरीके से डटी हुई है और भारतीय सेना का कहना यह है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, यानी देखो और इंतजार करो, अगर चीन कोई हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना के एक सूत्र का यह भी कहना है कि फॉरवर्ड इलाकों में भारत इस वक्त बेहतर स्थिति में है और वहां अहम ठिकानों पर अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों को तैनात किया गया है, लेकिन LAC पर खासकर गलवान घाटी और पैंगोंग सो इलाकों में तनातनी और झड़पों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बना रखा है, लेकिन जो झड़प हो सकती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि चीन जो है वो पूरी आक्रामकता के साथ इस वक्त गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अपना दावा ठोक रहा है। इसी जगह पर 15 जून को झड़प हुई थी और अब PLA की मांग यह है कि भारतीय सैनिकों को श्योक और गलवान नदी के संगम को पार नहीं करना चाहिए। इसी तरह आपको बता दूं कि चीनी सेना ने मई की शुरुआत में पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा था। कई तंबू गाड़ रखे थे, ऊंचाई वाले इलाकों में पोजीशन ले ली थी, लेकिन भारतीय सेना गलवान और पैंगोंग सो इलाके में अब चीन को कोई मौका देना नहीं चाहती और भारत का यह साफ कहना है कि जो 4 और 5 मई के पहले की स्थिति थी, यानी जो अप्रैल की स्थिति थी, उसको बहाल किया जाए, तभी शांति हो सकती है। लेकिन ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और भारतीय सेना का फोकस जो है वो इस वक्त दौलत बेग ओल्डी और दपसांग सेक्टर पर है। भारत ने यहाँ अपनी ताकत बढ़ाई है। एक इन्फेंट्री डिवीजन 10 से 12 हज़ार की होती है। एक इन्फेंट्री डिवीजन ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के सैनिकों से लोहा लेने को तैयार है। इसके साथ ही चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां M77 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों को भी तैनात किया गया है। तो ये तैयारी है भारत की। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया है और जिससे ये युद्धाभ्यास बताता है कि वक्त अगर आया तो चीन पर सटीक निशाना लगाया जाएगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्पिट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।